हेलो क्लास 12 लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स और आधुनिक ग्रंथागार का है ये चैप्टर। तो मैं दे ही रही हूँ, जैसे मुझे टाइम मिल रहा है उस हिसाब से आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कौन से सब्जेक्ट का कितना अपलोड हो चुका है। और आज मैं लेकर आई हूँ प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र सीट 1, उसको सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों की डिमांड पर अपने वीडियो अपलोड करते रहूँ और मुझे बनाने में भी अच्छा लगे। तो ये आप लोगों के लिए सॉल्व किया है मैंने आधुनिक से। प्रश्न पत्र है, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। अर्थशास्त्र की एक शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र निम्न से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दूसरा नंबर है निम्नलिखित में से कौन BOP असंतुलन का कारण नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च मुद्रास्फीति। अगला है बी नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है राष्ट्रीय आय की गणना खाली स्थान आधार पर की जाती है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, वार्षिक। अगला है भुगतान संतुलन के दो प्रमुख घटक चालू खाता और खाली स्थान खाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजी और वित्तीय। अगला है सी नंबर, सही और गलत प्रकार के प्रश्न। तो कथन है, पहला है राष्ट्रीय आय एक मात्रात्मक चर है। दूसरा है राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए है हमारा आंसर। कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर है स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाओ। इस तरह से मैंने मिला दिया है। स्तंभ ए है राष्ट्रीय आय, बी है अंतिम माल, सी है आर्थिक माल, डी है मध्यवर्ती माल। तो ऑप्शन कॉलम ए का ए को ए से मैच किया है। चौथे को मात्रात्मक चर से। दूसरा है लैपटॉप। तीसरा है आपूर्ति में सीमित। चौथा है कीटनाशक। तो आगे बढ़ते हैं, ई नंबर है अभिकथन तर्क प्रकार। प्रश्न है सबसे उपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए। अभिकथन है राष्ट्रीय आय में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य शामिल होता है। कारण है राष्ट्रीय आय गुणात्मक डेटा का एक उदाहरण है। विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प है। आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। आगे बढ़ते हैं, एफ नंबर है वाक्यों घटनाओं को पुनर्व्यवस्थित करें। प्रश्न है समग्र मांग के निम्नलिखित घटकों को पाठ में चर्चा के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 विकल्प है, आंसर है हमारा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, जी है। प्रश्न है किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय का समीकरण है सी बराबर 28 प्लस 0.4 ईयर। ऊपर लिखित कथन को ध्यान में रखकर उत्तर दे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 28। एच नंबर है चित्र आधारित प्रश्न। तो ये चित्र देखना है और प्रश्न है इसका निम्नलिखित में से कौन चालू खाते का हिस्सा नहीं है। तो इस चित्र को देखिए और ये चालू खाते का हिस्सा है या नहीं, इसमें हमको आंसर करना है। तो ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में ऑप्शन बी है हमारा आंसर, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का हिस्सा नहीं है। तो ये फर्स्ट मॉडल प्रश्न पत्र खत्म होता है। सेकंड भी मैं देने की कोशिश करूँगी। आप लोग कमेंट कीजिए फिर कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे वीडियो अपलोड करने में अच्छा लगे और आप लोगों को फ़ायदा भी मिल सके। तो ये आधुनिक प्रकाशन से था। आप लोग कमेंट करोगे, मैं निर्मल से भी देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।